नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति वाधवानी, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर मेदांता हॉस्पिटल, आज आपसे डेंगू बीमारी की रोकथाम और इलाज के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। डेंगू बुखार जिसके बारे में हम सभी सुन रहे हैं और जिसके संक्रमण से प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में डेंगू बीमारी की रोकथाम और इलाज के बारे में सभी का जानना आवश्यक हो जाता है। डेंगू फीवर वायरल फीवर है जिसमें मनुष्य एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से संक्रमित होते हैं। बारिश के मौसम में यानी जुलाई से अक्टूबर माह में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने में आता है। सामान्यतः ये मच्छर दिन में काटते हैं। जब कोई एडिस इजिप्टी मच्छर डेंगू से संक्रमित मनुष्य को काटता है तो उस मनुष्य के ब्लड के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है और जब यही मच्छर दूसरे मनुष्य को काटता है तो इसी मच्छर के द्वारा डेंगू वायरस दूसरे मनुष्य के शरीर में चला जाता है और वह मनुष्य संक्रमित हो जाता है। सामान्य तौर पर काटे जाने के 4 से 5 दिनों के बाद बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं बीमारी के लक्षणों की। डेंगू बुखार 3 तरह का होता है, सामान्य या क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है क्योंकि इससे संक्रमित मरीजों को सीवियर बॉडी एक होता है। शुरुआती लक्षणों में ठंड के साथ तेज बुखार आना, सीवियर बॉडी एक और जोड़ों में दर्द होना, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होना जो दबाने पर बढ़ सकता है, कमज़ोरी, थकान, भूख न लगना, जी मितलाना या उल्टी की शिकायत आदि। शरीर पर रैशेस भी आ सकते हैं। सामान्यतः इलाज के 4 से 5 दिनों में मरीज सामान्य बुखार से रिकवर हो जाते हैं, पर अगर समय पर सावधानी या इलाज नहीं किया गया तो यही सामान्य बुखार कॉम्प्लिकेट होकर डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम की स्टेज पर जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं डेंगू बुखार के इलाज की। सामान्य बुखार में मरीज़ की घर पर ही देखभाल और इलाज किया जा सकता है क्योंकि डेंगू बुखार के इलाज में सपोर्टिव एंड सिम्प्टोमेटिक मेडिकेशन की ही आवश्यकता होती है। डेंगू वायरस के लिए कोई भी एंटीवायरस रेमेडी या कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है। बुखार के लिए 6 से 8 घंटे में पैरासिटामोल 650 mg देनी चाहिए। कृपया करके कोई भी पेन किलर, NSAID जैसे कि डायनापार, कॉम्बीफ्लेम आदि का सेवन न करें। पर्याप्त और अधिक मात्रा में फ्लूइड और लिक्विड्स लें जैसे कि नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, जूसेस, सूप इत्यादि। अपने न्यूट्रिशन का बराबर ध्यान रखें। इसके साथ ही प्लेटलेट्स को लगातार मॉनिटर करते रहें। अगर बुखार पैरासिटामोल से भी नहीं उतर रहा हो और डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम के कोई भी लक्षण दिखाई दे तो मरीज़ को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। घर पर इलाज के दौरान हमें लगातार प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए क्योंकि डेंगू बुखार का असर हमारी बोन मेरो पर, प्लेटलेट्स पे और WBC सेल्स पर पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेंगू बीमारी से कैसे बचा जाए। इसके लिए आवश्यक है एडिस मच्छरों को पनपने से रोकना और एडिस मच्छरों के काटने से बचाव। एडिस मच्छर साफ पानी या आर्टिफिशियली एक्यूमुलेटेड वाटर में ही पैदा होते हैं। जो कृत्रिम रूप से पानी जमा होता है वहाँ ये एडिस मच्छर पैदा होते हैं। तो घर या ऑफिस के आसपास पानी जमा न होने दें। गड्ढों को मिट्टी से भर के रखें। कूलर, फूलदानों, गमलों में अनावश्यक रूप से पानी न इकट्ठा करके रखें। खाली डिब्बे, खाली बोतल आंगन या मैदान में खुली अवस्था में न रखें। पानी की टंकी को कवर करके ढक के रखें। खिड़की पर जाली का उपयोग करें और मॉस्किटो रिपेलेंट और मॉस्किटो स्प्रे से छिड़काव करते रहें। सभी को, खास तौर पर बच्चों या बुज़ुर्गों को फुल स्लीव्स के कपड़े और फुल लोअर्स पहना के रखें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खान पान और व्यायाम से खुद की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। धन्यवाद।